शांति। आज 22 नवंबर 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण हैं, हम आत्माभिमानी कहाँ तक बने हैं। अभी प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। उत्तर है, मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको। लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाए। ये तात माना ये लगन जो है बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने ये जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। अभी गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। बाबा कहते, ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है, मैंने बहुत बार बाबा ने समझाया है। हम अभी यात्रा कर रहे हैं वापस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापस जा रहे हैं। ये कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्म योगी तो हो ही, धंधा धोरी आदि ये भी कर्म है, नींद भी कर्म है, कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। मन मनाभव का अर्थ भी ये है, माँ में कम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता जैसा बन जाएंगे। मन मनाभव का अर्थ भी ये है, माँ में कम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के मनुष्य थे, पर वे सतो प्रधान मनुष्य थे। सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं। ऐसे और कोई राजा आदि नहीं है जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण, वे 14 कला वाले। ये सब ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो और तुम फिर से ऐसे माना 16 कला संपूर्ण देवी देवता लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। अपने को देवता नहीं समझते। भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं। उन्हों में दैवी गुण थे, इसलिए उन्हों को देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही। क्राइस्ट, बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही ये दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं। लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते तो उन्हों को ये राजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान वे कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? ये तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वे भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। ये भी आदत पड़ गई है। मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं देवताओं की, हैं वे भी मनुष्य, परंतु अब लक्ष्मी नारायण देवी देवता भी तो मनुष्य है ना, लेकिन उनमें दैवी गुण
और हमारे में आसुरी गुण अवगुण है। गोया हम असुर हैं, वे देवता हैं। कहते हैं कि असुर और देवताओं की लड़ाई होगी। अब भाई सतयुग त्रेता में तो केवल देवताएं रहते हैं, कोई असुर आ ही नहीं सकता। और द्वापर कलयुग में केवल असुर ही रहते हैं, वहां कोई देवताएं आ नहीं सकते। तो एक साथ असुर और देवता की लड़ाई कहाँ से हो सकती है। अब देवताएं हैं स्वर्ग में, असुर हैं नरक में। देवताएं यहाँ कैसे आए जो लड़ाई लगेगी। नाम है देवता, वे हैं अहिंसा परमो धर्म वाले। तो वे हिंसा कैसे करेंगे, वे लड़ाई कैसे करेंगे। देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं, माने किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, ना कोई असुर से, न किसी जानवर से, न किसी चीज से, किसी भी चीज से दुख नहीं है वहां पे सतयुग में। तो वहां असुरों का नाम निशान नहीं। असुरों का युग है कलयुग, पुरानी पृथ्वी। देवताओं का युग है सतयुग, नई पृथ्वी। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी। देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं, वे तो वहां राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये राज्य, स्वर्ग की बादशाही का राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वे अब तुमको भी बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए कि मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्माभिमानी थे, वहां ये जानती हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगी। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, वहां सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे। यथा राजा तथा प्रजा सुखी थे, इसीलिए नाम ही स्वर्ग था। जैसे राजा सुखी थे वैसे प्रजा भी सुखी थी, इसीलिए तो नाम स्वर्ग था, सुख की दुनिया, सतयुगी दुनिया। यहाँ है नर्क। किसको कहो तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं, माना क्रोध करने लगते हैं कि हम असुर नहीं हैं, तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत जब स्वर्ग था, हेवन था, सतयुगी दुनिया था, तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये नरक है तो उन्हों का राज्य ही नहीं। देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो, तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो ज्ञान देने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको ये तात लगन लगनी चाहिए कि मनुष्यों को ये बताएं, ये ज्ञान दें कि उन्हों को बाप ने, शिव बाबा ने लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े, ये फर्स्ट क्लास चित्र है। बम्बई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है, बड़ी रमणीक चित्र है। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि ये लक्ष्मी नारायण कौन है, इन्होंने कैसे ये पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए।
इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब फिर से राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए। मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, पहले पहले बाप शिव बाबा का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग सतयुगी दुनिया बनाया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वे रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते हैं शिव भगवानोवाच ब्रह्मा द्वारा। वे शिव बाबा हमको पढ़ाने वाला है, वे हमको पढ़ाते हैं, वो हमको पढ़ाने वाला है। इस बात पर जोर देना है। भबके से ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पोत्रा हूँ। शिव बाबा से हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिल रहा है ना, वर्षा। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं ये बात, सिर्फ हम बाबा के बच्चे जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं। तुम नहीं जानते हो। हम तुमको बाबा का परिचय देते हैं, परंतु किसके भाग्य में नहीं है तो समझते ही नहीं। जिसकी तकदीर में ही नहीं, वो क्या तदबीर करेंगे। निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं। ये भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बहुत फक्र से बोलना चाहिए। सर्व का सदगति दाता एक बाप शिव बाबा है। भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाप शिव बाबा फिर आया हुआ है। जयंती मनाते हैं, परंतु वे कब और किसके तन में आता है, शिव बाबा कब आते हैं, किसके तन में आते हैं, ये नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आए होंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दें, राजयोग कैसे सिखलाएं, ऐसे क्लियर कर समझाना है। तुम भी, बाबा कहते, तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं। आते बहुत हैं, शक्ल मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदर जैसी है। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं। इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसीलिए होती है क्योंकि विष विकार छुड़ाती है, इस पर मारामारी होती है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट है, सब नरकवासी हैं। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे, परंतु विरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए।
इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरे फिटिस सर्विस भी करते हैं। बाप जानते हैं ये सब कुछ होना ही है, नौकर चाकर आदि सब चाहिए। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसको दुख मत दो, बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर भारत में ही आता हूँ, सर्व की सद्गति करता हूँ। मेरे पास तो सबको आना पड़े। तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है। भारतवासियों ने ग्लानि कर दी है, उनका ही बेड़ा गर्क होता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाप सम्मुख कहते हैं बाप सम्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म ग्लानि की है। मेरी भी ग्लानि की है, मेरी माने शिव बाबा की भी ग्लानि की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, सतयुग में देवी देवता थे, अब पवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता लक्ष्मी नारायण कृष्ण राधे भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। ये तो सब कहते हैं। अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्र रिपीट होना है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली हैं। तुम राखी बांधने जाती हो तो वे समझेंगे भीख मांगने आई हैं, कह देंगे फुर्सत नहीं है, भगाने की कोशिश करेंगे। सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर जाओ, मोटर में चढ़ के जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं, ऐसे उनको बोलो, फिर आगे आगे उनको ज्ञान देते जाओ, है ना। भला आपको मालूम है कि यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई कि बनाने वाले का दर्शन करें। ऐसे ऐसे उनसे बात करनी चाहिए, चिट चैट करनी चाहिए, ज्ञान की फिर बात करनी चाहिए, फिर उनको ज्ञान देना चाहिए। आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दो, ऐसे उनसे कहना चाहिए। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, उन्हें भी ये ज्ञान समझाओ। तुम्हारे बिगड़ तो उन्हों का भी कल्याण होना नहीं है, तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तो नशा भी हो रहेगा। ऐसे नहीं थोड़ी बात पे अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता है स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे, क्यों नहीं याद करेंगे। बन रहे ना लक्ष्मी नारायण। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए, कैसे जाकर सर्विस करें, जांच कर भाषण करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान के नशे में रहना है।
निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है, अवस्था डगमग नहीं करनी है। अभी सेकंड पॉइंट, सबको बाप का परिचय दे लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर आगे बढ़ते रहना है। अभी वरदान है, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाली देह के बंधन से मुक्त भव। मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, ये याद आए। देह भान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि ये मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ। जब ये स्मृति आती है तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। स्लोगन, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा, ओम शांति।